अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज मोहम्मद अफाक एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। कैफ के वो स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैं इंडक्शन के हवाले से एक कंप्लीट सीरीज बना रहा हूं और ये वीडियो भी उसी सीरीज का एक हिस्सा है। अगर आपने अभी तक मेरी इस सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप काइंडली उनको लाजमी देख लीजिएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि आप अगर फर्म के अंदर आ गए हैं, अगर आपको फर्म के अंदर आने का बेसिकली हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की कि दो तरीके हैं। या तो आपको आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना है लाइफ में, तो अगर आप फर्म में आ जाते हैं तो इससे आपको थोड़ा बेटर आइडिया हो जाता है और आपके पास कल को प्रैक्टिस करने का जो रास्ता है वो भी खुला रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आपको फर्म में आना पड़ता है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। अब अगली बात ये आ जाती है कि हम फर्म में आ गए। अब हमारे पास ऑप्शंस आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने की। और ये वो एरिया है जहां पर बहुत से ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हमने कौन सा डिपार्टमेंट जो है उसको चूज करना है। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं फर्म्स के अंदर। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, हम टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स तो कभी भी लिस्ट नहीं कर सकते। हर फर्म में डिफरेंट तरीके से काम हो रहा होता है। कुछ फर्म्स में डिपार्टमेंट्स सेग्रीगेशन हुई भी होती है और कुछ फर्म्स में ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट्स उन्होंने सेग्रीगेशन नहीं की होती, बल्कि एक ही जगह सारे डिपार्टमेंट्स बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स होता है, एडवाइजरी उसकी सर्विसेज होती हैं। इसी तरह से ईआरपी का डिपार्टमेंट कुछ फर्म्स में बाकायदा तौर पर सेपरेट होता है। इसी तरह से बुक कीपिंग का काम है। इसी तरह से हमारे पास एक रिसेंटली एक डिपार्टमेंट है जो बहुत ज्यादा इमर्ज किया है, जिसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ कहा जाता है। बीपीओ में होता क्या है बेसिकली कि हम पाकिस्तान से बैठकर ऑफशोर जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहां पर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो ब्रॉडली हमारे पास तीन कैटेगरीज बनती हैं: ऑडिट, टैक्स एंड एडवाइजरी। नाउ व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट के अंदर हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिट की। हर कंपनी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, या आप जिस भी कंट्री में चले जाएं उसके रेलिवेंट लोकल लेजिस्लेशन के मुताबिक, हर कंपनी को साल में एक दफा अपने जो भी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए होते हैं उनका एक एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना होता है। और ये एक कह लें कि कंपल्जन है। तो इस तरह से हमारे पास एक डिपार्टमेंट जन्म लेता है जिसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि आप डिफरेंट कंपनीज के जाके एज एक्सटर्नल ऑडिटर उनके फाइनेंशियल्स को लेते हैं, उनका ऑडिट करते हैं कंप्लीट सारे का सारा। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट, दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, एओपीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनका क्या होता है कि उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स जानी होती हैं, सेल टैक्स की रिटर्न्स जानी होती हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स के पोस्ट रिटर्न नोटिस होते हैं जिनको डील करना होता है। या फिर लीगल है, लीगली उनको जो है जो इनकम टैक्स की या सेल्स टैक्स की हायर अथॉरिटीज हैं, उन जैसे एफबीआर है या सेल्स टैक्स की अथॉरिटीज हैं, उनके सामने जाकर उनको प्रेजेंट करना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उनके मामलात को देखना पड़ता है। तो ये हो गया ऑडिट और टैक्स। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स, ऑडिट और टैक्स के अलावा जो भी चीज है वो असल में एडवाइजरी में फॉल कर जाती है। अ, हर वो चीज जिसको आप ऑडिट या टैक्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते, दैट कैन बी क्लासिफाइड एज एडवाइजरी। अब एडवाइजरी में हमारे पास डिफरेंट तरह के काम है, जैसा कि आपके पास ईआरपी है, जैसा कि आपके पास इंटरनल ऑडिट है, जैसा कि आपके पास फिजिबिलिटी स्टडीज हैं, रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आ जाता है। तो ये एक बहुत ज्यादा ब्रॉड डिपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा। अच्छा, हम सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि एज अ फ्रेशर, जिसको कुछ भी अभी पता नहीं है, जिसका फर्म में पहला दिन है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए। इसमें अगेन ये चीज आ जाती है कि क्या आपको पता है कि आपने लाइफ में आगे क्या करना है, पोस्ट आर्टिकल्स आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कल को टैक्स का प्रोफेशनल बनना है या टैक्स कंसल्टेंट ही बनना है, तो आपको डे वन से कोशिश करनी चाहिए कि आप टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे टैक्स का डिपार्टमेंट जो है वो सूट नहीं करेगा, बल्कि मुझे तो कल को एज एन ऑडिट पार्टनर या एज एन ऑडिट प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको ऑडिट का डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपको एडवाइजर बनना है बिजनेस का, आपको कंसल्टेंट बनना है, आपको ऑडिट या टैक्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपको एडवाइजरी को ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको आपका माइंड क्लियर नहीं है, अभी आपको नहीं पता कि आपको किस जगह जाना चाहिए, तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि जो फर्म्स हैं, कुछ फर्म्स हमें ये लिवरेज देती हैं कि वो हमसे पूछ लेती हैं, स्टूडेंट से पूछ लेती हैं कि आप बता दें कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो हमें खुद से उनकी तरफ से बताया जाता है कि हमारे पास फलाने डिपार्टमेंट में जगह है, तो अगर आपने हमें ज्वाइन करना है तो हम आपको इस डिपार्टमेंट में प्लेस कर सकते हैं।
अगर आपको बिल्कुल भी अभी आप कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं है कि आगे क्या किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो बेस्ट अप्रोच ये हो सकती है कि आप एडवाइजरी या टैक्स डिपार्टमेंट को एज अ बिगिनिंग स्टार्ट ज्वाइन कर लें। और टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि 1 या 2 साल के बाद वो आपको रोटेशन देकर आपको दोबारा से ऑडिट में पहुंचा देते हैं, यानी कि 1 या 2 सीजन आपके जरूर लगवाए जाते हैं। अगर आप टैक्स में चले जाओ, ऑडिट में भी लगवाए जाते हैं। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, तो बेटर है कि आप टैक्स को या एडवाइजरी को ऑप्ट आउट कर लो, ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर थोड़ी सी मिल जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका फ्यूचर में प्लान ये है कि आप बाहर मूव करना चाह रहे हो। तो अगर आप बाहर मूव करना चाह रहे हो, तो बेटर ये है कि आप ऑडिट से आर्टिकल्स कर लो। उसकी वजह ये है कि जो ऑडिट का डिपार्टमेंट है, ये पूरी दुनिया में है, और इसका जो काम है ऑडिट का, क्योंकि उसमें आईएफआरएस और आईसास ही मोस्टली यूज हो रहे होते हैं, वो पूरी दुनिया में मोर और लेस नॉलेज सेम है। मैंने मेथोडोलॉजी का वर्ड यूज नहीं किया, नॉलेज सेम है। मेथोडोलॉजीज में फर्क आ जाता है, कुछ जगहों पे ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, कुछ जगहों पे और उनकी मेथोडोलॉजीज यूज हो रही हैं, तो ये चीजें फर्क डाल देती हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो और आपकी कोशिश है कि आपने अब्रॉड मूव करना है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप ऑडिट से आर्टिकल्स कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप टैक्स में आर्टिकल्स करोगे तो आपका बाहर जाने का चांस बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं। आपका चांस फिर भी है, लेकिन एज अ जनरल गाइड अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो, तो बेहतर है कि आप अपने आर्टिकल्स ऑडिट डिपार्टमेंट में कर लो। क्या आप टैक्स डिपार्टमेंट में आर्टिकल्स करके और मूव आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगले नंबर पे हम ये देख लेते हैं कि क्या अगर आपने टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी सारी की सारी लर्निंग की है, तो क्या आपको बाहर जाना चाहिए या पाकिस्तान में रुकना चाहिए? बाहर बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में स्टे करना है या जिन लोगों ने अपनी लोकल सर्विसेज यहाँ पर देनी है, उनके लिए जरूरी होता है कि वो टैक्स का एक्सपोजर ले लें, क्योंकि उसका जो स्कोप है, उसका जो काम है, वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल बन के बैठ जाते हो, तो आपके पास ठीक ठाक काम आ जाता है।